हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस, एनसी और पीडीपी अब गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जा रही। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और अगर ये तीनों पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसको लेकर के कुछ और अपडेट्स आगे आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई, इसके खिलाफ आज पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। लोग लगातार उन हैवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। खैर, उस घटना के बाद अब खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर एक 33 वर्षीय नर्स तस्लीम जहां के साथ भी कुछ इसी तरीके का सलूक किया गया है। अफसोस इस बात का कि तस्लीम जहां की इस घटना को उस तरीके से नहीं उठाया जा रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की घटना को उठाया गया है। उम्मीद है कि इस घटना को भी उठाया जाएगा। आगे इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि दरअसल किस तरीके से 33 सालाना तस्लीम जहां के साथ धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने गलत काम किया, उसके बाद उसको खत्म कर दिया और अब तक उसके पकड़े जाने के बावजूद भी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर यहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। प्रेम शंकर गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने अपना नाम निहाल खान बताया और एक मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको बरेली शरीफ ले गया, जहां पर उसने उस लड़की से यह बताया कि वो आला हजरत दरगाह पर जाकर निकाह करेगा। लेकिन जब लड़की उसके साथ बरेली जाने के लिए राजी हो गई तब वो आला हजरत दरगाह पर निकाह करने की बजाय एक मंदिर में ले गया जहां पर लड़की के साथ ज्यादती की गई है। किस तरीके से आगे इस घटना के बारे में भी आपको बताएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, क्या इस तरीके के दरिंदों के खिलाफ इक्वल और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के अंदर एक चरण में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर 3 चरणों में मतदान करने का ऐलान यहां पर किया गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी के गठबंधन को लेकर के यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वहीं इस मामले पर पार्टी ने कहा कि गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है और इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना बेहद जरूरी है। साथ ही पार्टी ने कहा कि राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खबर है कि बीजेपी भी रीजनल पार्टी को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वहीं इस मामले पर पार्टी ने कहा कि गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है और इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना बेहद जरूरी है। साथ ही पार्टी ने कहा कि राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खबर है कि बीजेपी भी रीजनल पार्टी को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वहीं इस मामले पर तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल होती जा रही है। जो बीजेपी अभी तक इस चुनाव को जीतने का दम भरती थी, उस बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और अगर यह गठबंधन सक्सेस हो गया तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर सफाया हो सकता है। हालांकि अलका लांबा ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से गठबंधन को लेकर के दिल्ली में जो है कन्वर्जेशन शुरू कर चुकी है और बहुत जल्द इस पर फैसला किया जा सकता है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करेंगे जो भी सामने आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड से, जहां पर एक 33 वर्षीय नर्स तस्लीम जहां के साथ गलत काम किया गया, हैवानियत की गई और उसके बाद उसका गला घोटकर खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र नामक एक व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक महिला लेडी के साथ, एक डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, वो मुद्दा लगातार देश के अंदर लोगों के बीच चल रहा है। लोग उन हैवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिसने उस महिला डॉक्टर के साथ गलत काम किया, उसको खत्म किया। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में यह नया मामला सामने आया है जिसमें इस बात का सीधे सीधे पता चला है कि धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने तस्लीम जहां नाम की एक नर्स को खत्म किया है। अफसोस इस बात का होता है जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया पश्चिम बंगाल वाले मुद्दे को बहुत ही धूमधाम से उठा रही है, वो मीडिया तस्लीम जहां जो कि एक देश की बेटी है, इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन देखिए कि पश्चिम बंगाल वाले मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके नेता सड़कों पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उत्तराखंड जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। हालांकि कोलकाता केस की तरह यहां पर भी क्या आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या तस्लीम जहां देश की बेटी नहीं है? लेकिन
ऐसा लगता है कि हमारे देश की कुछ पार्टियां इतनी बेईमान हो चुकी हैं कि उनको जहां पर अपना फायदा नजर आता है वहां का मुद्दा तो उठाती हैं, लेकिन जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं की सरकार है और उनकी बदनामी हो जाएगी, वहां के मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाती है जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए। और एक चीज लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने तस्लीम जहां को खत्म किया, बाकायदा रंगे हाथों उसको पकड़ भी लिया गया, लेकिन यह लड़की मुस्लिम है, इस वजह से भी इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इनके मुद्दे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अफसोस होता है ये दोगलापन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा देख करके। खैर, उम्मीद है कि तस्लीम जहां के आरोपी को फांसी की सजा होगी और तस्लीम जहां को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ कुकर्म किया गया है, उसी तरीके से यहां पर भी एक महिला नर्स के साथ कुकर्म करने की घटना सामने आई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक प्रेम शंकर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर निहाल खान रखा और उसके बाद एक मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसने उस लड़की से यह कहा कि हम बरेली चलते हैं और आला हजरत दरगाह पर जाकर निकाह करेंगे। लड़की राजी हो गई और निकाह करने के लिए बरेली आ गई, लेकिन जब बरेली लड़की आती है तो पता चलता है कि निहाल खान मुस्लिम नहीं बल्कि उसका नाम प्रेम शंकर गुप्ता है और वह हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। यानी कि यहां पर सीधे लव जिहाद का मामला देखने को मिला है। लेकिन बाबा जी का बिल्डोजर अब तक प्रेम शंकर गुप्ता के घर पर नहीं चला गया है, ना हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस मुद्दे पर आकर के कुछ कहने के लिए तैयार है। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मेरा नाम हिना भी है, पूरनपुर रहने वाली। हम सितारगंज कंपनी में काम करते थे, वहाँ से हमारी दोस्ती एक निहाल खान से हुई। उन्होंने अपना नाम निहाल खान बताया, हमारी काफ़ी दिन बात हुई। उसके बाद में वो बोले कि ऐसे कब तक रहेंगे, आला हज़रत की मज़ार पे चल के हम शादी कर लेते हैं। वहाँ से कह के लाए कि आला हज़रत की मज़ार पे हम शादी करेंगे। उसके बाद में बरेली ला के हमें के संगदार के घर ले गए। हमने बोला तुम तो मुसलमान हो, तो बोले नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। वहाँ जाके सबने मुझे घेर लिया, मारा, मेरे गले पे चाकू रख दिया कि नहीं बोलेगी तो तुझे मार डालूंगा। ज़बरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन करवाया, बाबा ने मारा और लड़के ने मारा, सबने मारा। वहाँ जितने लोग थे, यहाँ आने के बाद में चला कि ये हिंदू लड़का है, बोले कि कुछ रिश्तेदारों के घर चल रहे हैं, पर रिश्तेदारों के घर नहीं, बाबा संगदार के घर ले गए। वहाँ सबने मुझे पकड़ लिया और किवाड़ बंद करके सबने बहुत मुझे मारा पीटा। मेरी बहन की लड़की ख़त्म हो गई थी, मैं उसे देखने आई थी, मुझे छोड़ के भाग गया। आश्रम में 2-3 दिन रखा गया। उसके बाद में रतन गुप्ता उन्होंने अपने घर में नीचे मुझे बांध के रखा था, अपने घर गंगापुर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया है, प्रेम शंकर गुप्ता ने अपना नाम निहाल खान बताया, मजार पर निकाह करने के नाम पर मुझे बरेली लाया, वहां एक घर में रखा, पता चला कि वो मुस्लिम नहीं हिंदू लड़का है। मेरे गले पर चाकू रखा, जान से मारने की धमकी दी, मेरे साथ मारपीट की। पर जो पंडित हैं, जहां ये प्रेम शंकर गुप्ता नाम का व्यक्ति इस लड़की को लेकर गया, वहां पर पंडित ने जबरन मेरा धर्मांतरण करवाया और धर्मांतरण के बाद नाम प्रियंका गुप्ता रख जबरन गंगाजल व गाय का पेशाब पिलाया और जबरन उससे प्रेम शंकर गुप्ता से मेरा विवाह करवा दिया। ये नेहा नाम की लड़की का ये बयान सामने आया है। जो बाबा जी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का बिल्डोजर चलता है ना, धर्मांतरण के खिलाफ कोई अगर केस आता है धर्मांतरण का तो सीधा एक्शन किया जाता है। तो क्या यहां पर भी आप देखिए किस तरीके से धर्मांतरण का ये मामला और लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या इस तरीके के आरोपियों पर भी उसी तरीके की कार्रवाई होगी जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर की जाती है? ये लोगों का सवाल है, देखना है आगे क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।